दिल से निकला नहीं ना? हाँ, दिल में होता तो मैं अभी यहाँ ना होती। दिल में ना होता ना तो मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी ना रहती तुम। क्या करना चाहिए मुझे? अपना रवैया थोड़ा ठीक करो। हर वक्त ताने, अजीब अजीब जुमले, वजह इन चीजों का आदी नहीं हूं मैं। जानते हैं, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे मेरी बहन की याद आने लगती है। वो तरस गई थी आपके नरम रवैये के लिए, आपसे प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तड़पती थी वो। मगर आपने तो उनसे बेगानगी की हद ही कर दी थी। अब आप मुझसे नरमी से पेश आते हैं ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता। मेरे कानों में मेरी बहन की आवाजें गूंजती, उसकी तड़प सुनाई देती है मुझे। बराए मेहरबानी मुझसे मोहब्बत और खुलूस से पेश ना आया करें आप। मैंने आपको आपकी तमाम जहालत और गुस्से समेत ही कबूल किया है। मैं ही बेवकूफ हूं, मेरा ही मीटर खराब है जो मैं आ गई हूं ना आपको और इस घर का मीटर दुरुस्त करने। ज्यादा बको मत। सब कुछ जान के भी ना नरमी इख्तियार करो तुम्हारे साथ, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी। राशिद! राशिद! आ रहा हूं अब्बा। क्या हो गया इनको? ये कहाँ है राशिद? क्या हुआ? क्या हो गया अब्बा जी, खैरियत है? मेरे कमरे में कौन आया था? मेरी अलमारी को किसने छेड़ा? मुझे क्या पता। आखिर हुआ क्या है मुख्तार साहब? मेरी एक फाइल गायब हो गई जो मैंने अलमारी से निकाल के यहाँ रखी। नहीं आया यहाँ तो। मुख्तार साहब कौन सी फाइल? अरे मेरी मेज पे कुछ फाइल्स रखी हुई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, वो नहीं मिल रही मुझे। अब्बा, ऐसा क्या था उस फाइल में जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? बहुत कीमती फाइल है, करोड़ों की जमीन की फाइल। सौदा कर दिया मैंने उसका, वो नहीं मिल रही। हाय अल्लाह! रशीदा, इरशाद, अरे बड़े साहब की फाइल नहीं मिल रही, ढूंढो जाकर, दफा हो जाओ। लेकिन आपने इतनी कीमती फाइल ऐसे कैसे रख दी मुख्तार साहब? हाँ अब्बा, कैसे रख दी हुई? ऐसे नहीं रखी थी मैंने, सेफ में रखी थी। वहां पर जब आप सौदा करने के लिए पार्टी से मिलने जाना तो वो फाइल नहीं मिल रही मुझे। कमाल है। अब नरगिस, तुमने कहीं वो रद्दी पेपर वगैरह में तो नहीं फेंक दी? मुख्तार साहब, मैंने पहले कभी आपके कागजात को हाथ लगाया है क्या? तो फिर आखिर वो फाइल गई कहाँ? फाइल मेरे पास है। हैं? आराम से। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो इफ्रा का फोन आया था तो जाना, आराम से। अल्लाह खैर करे। क्यों फोन किया उसने? वो कह रही थी कि वो भाईजान ने कुछ खास बात करनी है। कहीं इफ्रा की शिकायत तो नहीं लगानी? अरे नहीं, अगर इफ्रा की शिकायत करनी होती तो भाईजान फोन करते ना, इफ्रा तो फोन नहीं करती। खैर तुम आराम करो, मैं होके आता हूँ, परेशान नहीं होना। अच्छा आता हूँ, खुदा हाफिज। क्या कहा? फाइल तुम्हारे पास है? ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? क्यों भाई? इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगी कि वो फाइल मेरे पास क्यों है। अभी तो मुझे हैरत इस बात की है कि ये फाइल ताया अबू के पास इतने अरसे से क्या कर रही थी। बकबक क्या कर रही हो? जाओ फाइल लेकर आओ। हाँ जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
अपने ताया के कमरे से फाइल उठाने की? हिम्मत की बात तो ना करें ताया मियाँ, क्योंकि बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। जब ताया बू इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि सदियों से उस फाइल को अपने पास संभाले बैठे थे, तो मैं क्यों नहीं हिम्मत कर सकती? इफ्रा, इफ्रा इधर आओ। बेटा देखो, देर हो रही है, जल्दी से वो फाइल ला कर दो। शाबाश बेटा। ताया बू थोड़ा सब्र तो कर लें, फाइल के असल मालिक को तो आ लेने दें आप। मेम साहब कोई साहब साहब है। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। ये कमीना यहाँ पे भी आ गया, क्यों आया? जबान संभाल कर, किसी इज्जतदार को गाली देना बेइज्जतदार को जेब नहीं देता। चल चल, कौन सा इज्जतदार? पहले समरा, अब तुम। क्या चक्कर है? बस अब मजीद नहीं, वो सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरे कानूनी मुशीर भी हैं, जो उस गुमशुदा फाइल के बारे में बात करने आए। इफ्रा तुम सब बातें छोड़ो, मुझसे बात करो, फाइल लेकर आओ जल्दी से। शाबाश। अरे मुख्तार साहब, इतनी नरमी क्यों? एक तो इसने फाइल चोरी की है, ऊपर से आप। तायबू आप बताएंगे या मैं बताऊं? ये तुम धमकियां किसे दे रही हो? क्या बताना चाहती हो तुम? बोलो। हाँ, क्या चक्कर है? यही कि किस तरह ताया बू ने मेरे बाप के जायदाद पर गायबाना कब्जा कर रखा है। जिस जमीन की फाइल है ना, जिसे ताया बू अपना शो करा के बेचने जा रहे हैं, इसमें मेरे बाप का बराबर का हिस्सा है। और इसके अलावा ताया बू ने दादा जान की सारी जायदाद में मेरे बाप के साथ नाइंसाफी की, उन्हें उनका हक नहीं दिया। कौन सा हक? हाँ, कौन सा हक? कैसा हक? उसमें फयाज का कोई हिस्सा नहीं था, समझी तुम? हाँ, सुन लो। तुम भी सुन लो, मेरे बाप के जाली साइन करवा लेने से उनका हक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि आप लोगों ने उनका हक हजम करने की कोशिश की है। गांव का भाई घर, मेन बाजार की दुकानें, इन सब में मेरे बाप को कुछ नहीं दिया। तेरी तो। राशिद, मेरी वकील से बात हो गई, मुख्तार साहब की प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल हो, तो पता लगाया जाएगा कि इन्होंने फयाज अंकल को क्या दिया था और क्या कुछ है इनके पास। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो इफ्रा। मैं गलत कर रही हूँ? मतलब जो सब आपने किया वो क्या था? मेरे बाप की सादगी का फायदा उठाकर उन्हें आप जलील करते रहे हैं, अवारा और बदमाश का लेवल देकर उनका हिस्सा दबाकर बैठ गए और कहते हैं कि जी मैं गलत कर रही हूँ। 100 रुपए में 4 ने थमा दिए और जताया ऐसे जैसे 100 रुपए लौटा दिए। अरे तायबू, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बड़े भाई ऐसे होते? बड़ा भाई तो बाप का रूप होता, और आप बाप भाई तो क्या आप तो डाकू ही बन गए भाई। शर्म करो लड़की, तुम अपने ससुर को क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सब इन्होंने किया है। जब इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया तो मुझसे क्यों उम्मीद है भाई? अरे आप क्यों खामोश खड़े हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? हाँ अब्बा, कुछ बोलते क्यों नहीं? इफ्रा, ये फाइल आप अपने पास रख लो। वकील को मैंने इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी जमा करा दी है, चाहे भी तो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। थैंक यू साहब। खुदा हाफिज। फयाज, ये इफ्रा बिला वजह जज्बाती हो रही है। मैं ज़मीन बेच के तुम्हें बताता। जैसे पहले क्या करते थे, बिल्कुल वैसे ही। करोड़ों की चीज को लाखों का बताकर चंद सिक्के मेरे बाप की झोली में डाल देते, या फिर ताने दे देकर शर्मिंदा कर करके कुछ भी ना देते।
मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा ही किया था अब्बू। गांव का जो घर बेचा था अब्बू को पता था। मेन बाजार की जो दुकानें बिकी है मेरे अब्बू को बताया था आपने। जो कुछ तुम्हारे बाप को मिला ना, वो इसकी औकात से बढ़कर ही था। औकात की बात तो आप ना करें ताई अम्मी, क्योंकि आपकी औकात भी वही है जो हमारी थी। और ये जायदाद मेरे बाप के बाप की है और इस पर उनके दोनों बेटों का पूरा हक है। ये आप अपने जहेज में लेके नहीं आई थी। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ भाईजान। आपको हमेशा अपना बड़ा समझकर आपकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन किया। आपके हर फैसले को हुक्म का दर्जा देकर सवाल नहीं किया कोई ने। आपके ताने, आपकी डांट डपट को अपनी गलतियों का नतीजा समझ के खामोश रहा मैं। लेकिन भाईजान, मुझे अपने भाई का पता ही नहीं चला कि वो हम सबकी भलाई की बजाय सिर्फ अपना मफाद ही सोचता। मुझे हकीर और जलील साबित करने के लिए आपने अपना बुत इतना बुलंद कर लिया। लेकिन आज आपकी ये अजमत, अच्छाई और नेकी का बुत पाश हो गया। आपको जानना चाहिए था, आप मुझे बताते भाईजान। आपको हिस्सा चाहिए था, मैं जान दे देता। लेकिन ये बेईमानी और फ्रॉड और मुझे जलील और रुसवा करके अपनी तिजोरियां तो न भरते आप। आपको जायदाद चाहिए। आज मैं असल दस्तखत कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कर देता हूँ। ये फाइल दो, फाइल दो इफ्रा, फाइल दो मुझे। अरे छोड़ तो। अब्बू आप ऐसा नहीं करेंगे। हमें अम्मी का ऑपरेशन कराना और आपके कौन से बेटे हैं जो कमा कर देंगे। हमें इन पैसों की जरूरत है अब्बू। क्या करूँ सबका, क्या करूँ? सब कुछ छिन गया मुझसे। मेरा भाई, उसका एहतराम, मेरा उस पर भरोसा क्या रह गया? कुछ नहीं बेटा, बस। अब्बू मैं आपको नहीं कर। अरे छोड़ दो बस अब्बू। बस इफ्रा। ये भी मजा, ये सब आपका हो गया। ये रख ले आप। तो मुझे सोच से कहना पड़ता है कि ये सब देख के भी मैं अपने भाई को नहीं बचा सकूंगा। चलता हूं। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? ये आपका हक है।